तो आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्या है कि डेटाबेस है ना, इसके बारे में जानेंगे। तो डेटाबेस क्या होता है? तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन स्टोरेज एरिया वेयर वी स्टोर इट फॉर रिट्रीव इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स ये क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है। अब ये यहाँ पे एक वर्ड आया रिलेटेड डेटा, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं कि अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका क्या हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उसे फ्यूचर में कभी यूज कर सकें, ठीक है। वैसे भी डेटा क्यों स्टोर करते हैं इतना तो पता ही होगा, ताकि उससे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो एम्प्लॉय का एक क्या है हमारे पास डेटा है। तो रिलेटेड डेटा का मतलब है हम एम्प्लॉय के ही नाम, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर और एम्प्लॉय का क्या है आधार कार्ड। ऐसा नहीं है कि हम एम्प्लॉय के डेटा में हम क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर किसी और स्कूल है उसका लाकर के नाम स्टोर करेंगे, उस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका रोल नंबर स्टोर करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जिसके रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, डेटा का स्टोरेज बना रहे हैं, या फिर ऐसा बोलो कि जिसके लिए हम डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय के लिए हम डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं ना, तो एम्प्लॉय का ही हम नाम, फ़ोन नंबर और आधार नंबर लेंगे। एम्प्लॉय से ही रिलेटेड जितनी भी डेटा रहेंगी वो सारी की सारी रहेंगी। ये होता है रिलेटेड डेटा, ठीक है। और हम इसे पता ही है कि हम इसे क्यों स्टोर करते हैं, ताकि हम फ्यूचर में कभी कोई भी काम में हो इससे इंफॉर्मेशन निकाल सके, इस डेटा को यूज कर सके, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? प्रोवाइड्स कन्वीनियंट वे टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा। दैट मीन्स कि डेटाबेस सिस्टम में क्या करते हैं कि एक तरह का एक ऐसा वे हमें प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंट वे मतलब एक अच्छा खासा आसान तरीका, जिससे हम क्या करते हैं कि डेटा को स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं एंड मैनिपुलेट करते हैं। तीनों चीज़ें तो पता होगी ना, बेसिक एकदम। स्टोर मतलब किसी भी जगह पे या किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए डेटा को क्या करना, स्टोर करना। रिट्रीव मतलब जहाँ डेटा स्टोर है उससे क्या करना, डेटा को फेच करना, एक्सेस करना। और मैनिपुलेट करने का मतलब है कि जो भी डेटा स्टोर है उसमें हम कोई करेक्शन करना चाहते हैं, है ना, उसको करेक्ट करना या फिर डेटा को फर्दर चेंज करना, ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब हम क्या करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि हमें एक तरीका प्रोवाइड करता है, कौन सा, ताकि हम क्या करें कि रिट्रीव करें, स्टोर करें, मैनिपुलेट करें। अभी हमने तीनों चीज़ों को समझ लिया है, ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 100 बात की एक बात ये है कि एक सॉफ्टवेयर होता है ना, जो कि हमें क्या करता है, डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल मान लेते क्या होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर होगा ओरेकल, ठीक है, और MySQL, ये सारे क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि डेटाबेस सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे हम क्या करते हैं, जब हम छोटे थे तो हमने प्लस पढ़ा था, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सारी चीज़ पढ़ी थी ना। और ये पढ़ने के बाद हम गए थे जहाँ हमारा वर्क प्लेस था, मतलब जॉब पे गए थे, तो इन सब चीज़ों को क्या करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, यूज करते थे। तो एक तरह से क्या करें, ये चीज़ें हमने सीखी थ्योरेटिकली, बाद में इसे हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि एक कोई लड़का है जिसने पढ़ाई करी होगी स्टार्टिंग में, तो उसने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, बाद में क्या बन गया, रिसर्चर बन गया मैथमेटिक्स का। तो बाद में क्या गया, वो जितनी भी क्वेश्चन रही होगी, है ना, और जितनी भी उसमें काम करना रहा होगा मैथमेटिक्स में रिसर्च के रिगार्डिंग, उसने क्या किया, सारी चीज़ों को
यूज किया। बिल्कुल ऐसे भी डीबीएस में क्या होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं डीबीएस सिस्टम में स्टोर करने के लिए, है ना, डेटा मैनिपुलेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। और ये क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये सारे सिस्टम को क्या करता है, यूज करता है। मतलब इन सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके हम एक सॉफ्टवेयर बनाए रहते हैं। ये क्या होता है, एक तरह से कॉन्सेप्ट होता है, और ये क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ओके। तो चलो, एक छोटा सा लेक्चर था। बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।